परमाणु नगरी रावतबाटा में स्थित गुजर बस्ती के बासिंदों को नहीं मिल रही आंगनवाड़ी के विभिन्न योजनाओं का लाभ और लगभग 8 वर्ष पहले नवनिर्मित आंगनवाड़ी हुई जर्जर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमाणु नगरी रावतबाटा में स्थित खंडाला गुजर बस्ती की, जहाँ के बासिंदों को लगभग 3 से 4 वर्षों तक आज तक आंगनवाड़ी से मिलने वाले विभिन्न लाभ प्राप्त नहीं हुए। तो वहीं लगभग 8 वर्षों पहले एक आंगनवाड़ी केंद्र का गुजर बस्ती में निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ। ये बड़े अचरज करने वाली बात है कि उद्घाटन करने के बाद आज तक जिसको लगभग 8 वर्ष गुजर गए हों, वो संचालित नहीं हो पाई। हमारी टीम ने गुजर बस्ती जाकर के उस आंगनवाड़ी का निरीक्षण किया, उसको देखा तो पता चला कि आंगनवाड़ी केंद्र है तो बड़ा सुंदर, लेकिन आज उसमें गाय और भैंसों का गोबर बिखरा पड़ा है। उसके अंदर भी जर्जर अवस्था में वो आंगनवाड़ी केंद्र पड़ा हुआ है। उसमें लगभग सारी सुविधाएं हैं, शौचालय की सुविधाएं भी हैं, रसोई घर भी है। वो बहुत ही सुंदर और अच्छी परिस्थिति में बना हुआ है, परंतु लगभग 8 वर्षों से उसका संचालन ना होना ये सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं से इस व्यवस्था को खड़ा कर देता है। वहीं इन जिम्मेदारों ने आज तक उस आंगनवाड़ी केंद्र तक ध्यान देने का भी अपना जिम्मा नहीं समझा। जब वहां जाकर के देखा जाता है तो पता चलता है कि शायद सरकारी पैसा इस प्रकार लुटाया जा रहा है जैसे बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा हो। अर्थात कुल मिलाकर के वहाँ के बासिंदों का स्पष्ट कहना है कि पिछले 3-4 वर्षों से इस आंगनवाड़ी केंद्र पर ना तो कोई देखने आया, ना ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बहुमूल्य योजनाओं का वहाँ के लोगों को लाभ मिला। यहाँ तक कि पोषाहार जैसी सुविधाओं से वो लोग आज तक वंचित हैं। वहाँ के लोगों ने बताया लगभग 8 वर्षों से वहाँ पे पोषाहार की सुविधाएं नहीं मिली। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अभी 200 करोड़ रुपए का, जो कि 17 करोड़ बच्चों के लिए गर्म दूध की योजना भी जो है निकाली गई। वहाँ के एक बच्चे के पास भी 1 गिलास दूध भी आज तक नसीब नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये सत्ता, ये व्यवस्था और यहाँ के जिम्मेदार लोग आखिर ये कैसे कागज़ों के अंदर इस चीज़ को मेंटेन कर देते हैं। कागज़ों में ये चीज़ बहुत सुंदरता से लिखी जाती है कि कहाँ पर किस जगह पर कौन कौन सी हमारी योजनाएं पहुँची हैं, लेकिन जैसे ही धरातल पर उतर कर देखा जाता है तो शायद इस गुजर बस्ती के किसी भी परिवार के सदस्य को इस चीज़ का लाभ नहीं मिला। धर्मा नाम है। काका जी, अपने यहाँ गांव में आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो अभी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके यहाँ आंगनवाड़ी में जैसे पोषाहार की सुविधाएं हैं, तो क्या पोषाहार समय समय पर मिलता है बच्चों को? नहीं मिलता। आंगनवाड़ी खुली हुई है कि बंद है? बंद है। लगभग कितना समय हो गया? आंगनवाड़ी को 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से मतलब खुली? हाँ, जैसे साहब आए थे उससे उन्होंने बनवाई, वो बनवाई जो बनवाई, तो उसके बाद खुली? उसको खुली नहीं। अच्छा, मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, ये अपन आंगनवाड़ी में खड़े हैं, तो कुछ इसका बताएंगे आप, जो कब बनी, कैसे बनी और चालू है क्या नहीं है, क्या है मामला? ये आंगनबाड़ी जब विदुड़ी साहब आए थे स्टार्टिंग में, तब मतलब उन्हों के हाथ का मुहूर्त है। उसके बाद ना तो यहाँ कुछ हुआ है, ना कोई बात ना चालू है। कितने साल हो गए लगभग? इसको लगभग हो गए होंगे साहब, जब साहब आए मतलब 8-10 साल हो गए होंगे। 8-10 साल से संचालित नहीं है। अच्छा, यहाँ बच्चों को पोषाहार वगैरह की क्या व्यवस्था है? पोषाहार वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। कितने साल हो गए? यही कोई 3 या 4 साल। मुख्यमंत्री की एक दूध वाली योजना भी आई है, जो बच्चों को गर्म दूध पिलाने का उन्होंने अभी एक योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 17 करोड़ बच्चों के लिए वो योजना है। तो क्या यहाँ गर्म दूध की वगैरह की सुविधा ऐसी कुछ है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा, ना कोई गर्म दूध की सुविधा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो कितने वर्ष हो गए लगभग इस चीज़ को? यही हो गया 4-1 साल तो हो गया। धन्यवाद। मैं जोत सिंह सोगरवाल, महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर व बुलंद प्रदेश से रावतबाटा।